हूं अमीश देवगन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है आज हम आपको उसका संपूर्ण सत्य बताने वाले हैं, क्योंकि वहां जो हिंसा हुई उसकी निंदा हर तरफ हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें छात्रों के साथ हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा की जड़ कहां है? जेएनयू कैंपस को बार बार सुलगाने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है और छात्रों के नाम पर हिंसा की रोटी कौन सेक कर इसका लाभ उठा रहा है? कभी जामिया, कभी एएमयू, कभी जेएनयू। क्या देश में छात्रों को भड़काकर सियासत करने वाला कोई तंत्र बड़े तरीके से सक्रिय हो चुका है? क्योंकि जेएनयू के अखाड़े में हर नेता कूद चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ओवैसी, मायावती, ममता बनर्जी और लेफ्ट के तमाम नेता। आखिर कैंपस में ऐसी हिंसा से किसे सियासी ऑक्सीजन मिल रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश के नंबर 1 डिबेट शो में जेएनयू में हिंसा किसकी साजिश, क्योंकि नए साल में छात्र नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई के मैदान में उतरते हैं, लेकिन यहां तो शिक्षा का मंदिर जंग का अखाड़ा तब्दील हो गया है। आज देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट में कुछ हार्ड फैक्ट्स को हम एक्सपोज करेंगे न्यूज 18 इंडिया पर लाइव। शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। पूरी वारदात अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के निर्देशन में सब कुछ हुआ है। वामपंथी छात्र जेएनयू को ये लोग गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। पुलिस की साजिश है और एबीवीपी लोगों की साजिश है। ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू की इन तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जेएनयू कैंपस में गुंडागर्दी के खुले तांडव पर सब हैरान हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये जानना है कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों। आरोप लगाया जा रहा है कि बढ़ी हुई फीस पर लेफ्ट के छात्र संगठन के विरोध में न शामिल होते हुए बड़ी संख्या में छात्र नए सेमेस्टर में दाखिला ले रहे थे। एबीवीपी का आरोप है कि इससे बौखलाए लेफ्ट के छात्र संगठन के लोगों ने पहले इंटरनेट बंद करवाया ताकि छात्रों का नए सेमेस्टर में दाखिला ना हो, और फिर एबीवीपी के आरोप के मुताबिक लेफ्ट के छात्र संगठन के लोगों ने कैंपस में हिंसा की। इस बीच सियासत चरम पर है। बिना किसी जांच पड़ताल के ही खुलेआम दोषी तय किए जा रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों की ओर से जेएनयू छात्रों और शिक्षकों पर किया गया क्रूर हमला चौंकाने वाला है। हमारे देश को नियंत्रित कर रही फांसीवादी ताकतें बहादुर छात्रों की आवाज से डरती हैं। तो गलत हो रहा है जो हो रहा है। स्टूडेंट्स पे इस तरह का हमला एकदम गलत है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों नहीं कर रही कुछ। किसने अलाउ किया उन लोगों को अंदर जाने के लिए? कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी और कुछ तत्व जानबूझकर देश भर में और खासकर विश्वविद्यालयों में हिंसा का माहौल तैयार करना चाहते हैं। कौन रजिस्ट्रेशन में बाधा डाल रहा था? मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था। दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है तो इससे अंदाजा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे उनको सरकार की पूरी ताईद हासिल है। पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है उन लोगों को। एबीवीपी के छात्र परीक्षा देना चाह रहे हैं और लेफ्ट के जो गुंडे लोग हैं वो परीक्षा को रोकना चाह रहे हैं। उनको हॉस्टल में घुस के मारा गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर छात्रों के नाम पर कौन सियासत कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेएनयू में हिंसा किसकी साजिश? और अब जेएनयू में संपूर्ण सत्य का विश्लेषण सुनिए। नए सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे लेफ्ट के समर्थक छात्र। रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए लेफ्ट समर्थक छात्रों पर इंटरनेट रोकने का भी आरोप है। एबीवीपी का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे छात्रों के साथ मारपीट की गई। अब विरोध के बावजूद भारी संख्या में छात्र रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, यह भी फैक्ट है।
एबीवीपी का दावा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों की भारी संख्या से बौखला गया था दूसरा पक्ष। जब विवाद 3 दिनों से चल रहा था तो जेएनयू प्रशासन क्यों नहीं जागा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस बहस में सैयद शाहनवाज हुसैन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। मेरे साथ निशांत वर्मा है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की विचारधारा की अगुवाई करते हैं। लेफ्ट के बड़े नेता मेरे साथ मौजूद हैं, दिनेश वार्ते नेता, सीनियर लीडर सीपीआई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोएब जमाई हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक फाउंडेशन रिसर्च ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव है, सचिव एबीपी के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस बैच की शुरुआत शाहनवाज हुसैन आपसे करता हूं। आपकी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि तमाम आरोप सरकार पर हैं, तमाम सवाल सरकार पर हैं। पहले सरकार से ही शुरू करते हैं। ये नकाबपोश लोग कौन थे जो अंदर घुस गए और जो इतनी बड़ी हिंसा उधर करके आए? कौन थे ये लोग? देखिए, हिंसा गलत बात है, हिंसा की हम पूरी निंदा करते हैं। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन हिंसा 2 दिन से हो रही है। रजिस्ट्रेशन जो करने छात्र जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो विद्यार्थी परिषद से छात्र जुड़े थे उनकी पूरी पिटाई हो रही थी और 2 दिन से ये हरकत हो रही थी, यहाँ तक कि नेट को बंद कर दिया गया ताकि छात्र रजिस्ट्रेशन न करा सके। और पूरे जेएनयू कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बना देने का काम किया गया। नहीं तो एक लोग अभी ये जांच का आपका आरोप है कि जेएनयू कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम किया गया। आप जेएनयू कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा नहीं समझ रहे? इस सवाल का जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन, ईमानदारी के साथ पूरी। नहीं, देखिए, जेएनयू कैंपस को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग या विद्यार्थी परिषद के लोग पढ़ने का केंद्र मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट के लोग हैं वो मानते हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा है। वहां से निकलकर अगर कुछ लोग जेएनयू से निकले हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले हैं, निर्मला सीतारमण वहीं की नेतृत्व दे रहे हैं, बहुत वो जी जयशंकर जी वहीं के हैं, बहुत से लोग जेएनयू के हैं। जेएनयू ने बहुत अच्छे स्टूडेंट दिए हैं, लेकिन अब जेएनयू हो गया है केंद्र जहां पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल नहीं, मतलब कुछ लोग हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात पे। वो कुछ लोग हो सकते हैं जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो कहते होंगे, लेकिन पूरा जेएनयू ऐसा नहीं है। जेएनयू में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। केंद्र किस चीज का होगा? मैं बुरा किसी को नहीं कह रहा जी, मैं कह रहा हूं कि जेएनयू में जो कुछ लोग हैं जो बच्चों को पढ़ने में, ठीक है, ये आपका आरोप है। मैं एक एक करके जवाब दूंगा सीधा। मैं दिनेश वार्ष्णेय का रुख करता हूं। देखिए, आप भी सीनियर लीडर हैं, दिनेश वार्ष्णेय भी बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि एक ईमानदारी से सुलझी हुई बहस होगी जो कि बड़ी आवश्यक है इस माहौल के अंदर। दिनेश वार्ष्णेय, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने है मैं एक एक करके पूछता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी जिम्मेदारी से इसका जवाब देंगे। नए सेमेस्टर का विरोध कर रहे थे लेफ्ट के छात्र, लेकिन उनके विरोध के बावजूद वहां पर कई रजिस्ट्रेशन हो गई। तकलीफ इस बात की थी क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट, ये जो कल रविवार की रात को हुआ, 3 दिन पहले भी नकाबपोश लोग आए थे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल काट के गए थे, जो कंप्यूटर तोड़ के गए थे। 3 दिन पहले भी यही चीज हुई थी। देखिए, वो कौन छात्र थे? मेरी बात सुनिए। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वहां पे 2 तरह से हो गया। जो वाइस चांसलर साहब ने, एक था जो पुराने मोड से था, एक था इन्होंने नए मोड से लिया, जो कि वाइस चांसलर बिना एकेडमिक काउंसिल के नहीं कर सकते थे। उन्होंने रूल्स को वायलेट किया, वो इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर जो नकाब पोस्ट काटने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो हमारे जो... आप मुझे बताइए, लेफ्ट के जो समर्थक छात्र थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, वो रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? यस और नो? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जेएनयूएसयू के नेतृत्व में पिछले 65 दिनों से वहां पे जो फीसें बढ़ाई गई हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने एग्जामिनेशन बाइकॉट की कॉल दी। बिल्कुल, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसके बावजूद हुए? यस और नो? 1600 बच्चों के, मुझे नहीं पता कितने बच्चों के हुए, 1600 बच्चों के हुए बताएंगे वहां के। मेरे फैक्ट से 1600 बच्चे के हुए। अमीश, चलिए मान लीजिए आप जो कह रहे हैं वो सही भी है, वैसे तो वो अभी कंफर्म करना पड़ेगा, हो सकता है वो सही भी है। उसके बावजूद लोहे की रॉड लेके, गलत है, नकाब पहन, गलत है। पर वो नकाबपोश लोग कौन थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बच्चों का रोका? बोलने दीजिए प्लीज। खजान सिंह स्विमिंग पूल की साइड से घुस के, आईएसएसआर के चोर दरवाजे से घुस के, जेएनयू में घुस के 4 घंटे तक
रॉड डंडे हथियारों के साथ नंगा नाच खेला है हिंसा का, वो कौन थे? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को कैंपस के अंदर आना चाहिए था। 4 बजे जेएनयू ने लिख के दे दिया, टीचरों ने बिना बुलाए पुलिस को जेएनयू कैंपस में आना चाहिए था सर। 4 बजे जेएनयू कैंपस में आना चाहिए था, इसका जवाब दीजिए ना ईमानदारी से। बता रहा हूं ना, जी जी जी। 4 बजे जेएनयू और टीचर्स ने वाइस चांसलर को लेटर भेजा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भेजा कि ऐसे ऐसे हम पे अटैक हो सकता है जी। तो वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब कहाँ थे तो पता तो लगे। मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जेएनयू कैंपस में पुलिस को आना चाहिए था? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बताइए ना, क्योंकि एएमयू में पुलिस आई तो क्या हुआ? जामिया मिलिया में क्या हुआ था? जामिया मिलिया में तो वो अंदर लाइब्रेरी में घुस गए, तो वहां यहाँ बच्चों के जामिया मिलिया में गए, गलत था। प्रोफेसरों को मार रहे हैं। जेएमयू 100 से ज्यादा मिलिया में गए, वो गलत था। ज्यादा चार्ज कंट्रोल रूम को जाती हैं। जो जामिया मिलिया में गए वो गलत था, हाँ या ना? वो गलत था। तो फिर यहाँ सही कैसे होता? यहाँ आते तो सही कैसे होता? तो मैं तो कह रहा हूं ना कि रजिस्ट्रार को जब 4 बजे ये चली, सुनिए मेरी बात, रजिस्ट्रार को जब 4 बजे ये बात चली गई तो रजिस्ट्रार ने 4 बजे ही पुलिस को क्यों नहीं अलर्ट किया? मैं एक सेकंड, ये मैं जानना चाहता हूं। और 7:45 में क्यों परमिशन देता है? एक सेंटेंस और उसके बाद चलिए ठीक है, जब वो निकल रहे थे पुलिस के फ्लैग मार्च के बाद भी 2 घंटे बाद निकले हैं, उनके हाथों में हथियार से पुलिस ने बाहर क्यों नहीं अरेस्ट किया? पुलिस ने बाहर क्यों नहीं अरेस्ट किया? बाहर ये नारे लगा रहे हैं, ये बदला गैंग नारे लगा रहा है कि इनको मारो सालों को, गोली मारो सालों को, और पुलिस अटैक करिए योगेंद्र यादव पे। पुलिस ने, ये आपका गलत कमेंट है, पुलिस ने योगेंद्र यादव पे अटैक करा, उनको पूरा योगेंद्र यादव को भगाने को कहा, ना कि स्टूडेंट्स को कहा जो उन पर अटैक कर रहे थे, और वो वहां के स्टूडेंट नहीं थे, वो आउटसाइडर थे। डी राजा को कमेंट कर रहे थे, आग में घी डालने के लिए गए चले गए, गोली मारो योगेंद्र यादव वहां आग में घी डालने के लिए क्यों चले गए? आउटसाइडर थे, वो वहां के स्टूडेंट नहीं थे। जी जी, एक सेकंड, योगेंद्र यादव इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पर्सन जिन पे हम डिस्कशन करें। ठीक है, मैं इस हिंसा को हमेशा के लिए टालना चाहिए। जी जी जी, मैं सीधा रुख करता हूं। नहीं, आपका वाकई कुलपति के साथ विरोध हो सकता है, लेकिन आप यहां पर सिर्फ पूरा बैठ के फैसला नहीं कर सकते ना कि उसको हटा। आप डिमांड कर सकते हैं, डिमांड करिए आप जो आपको डिमांड करनी है। ठीक है, अब मैं सीधा रुख करता हूं। एक सेकंड सिद्धांत यादव, पर हमले की इजाजत नहीं है ये। क्या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ाई हो वहां पर या गुंडागर्दी हो? सर देखिए, इसको ना जेएनयू की हिंसा में बाहर के लोग भी शामिल थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कैंपस के भीतर के लोग भी शामिल थे, ये बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से। सीधा मैं रुक करता हूं। आप इस पूरी घटना को समझना हो तो मैं पहले तो पैनल से भी आग्रह करूंगा कि बिना उत्तेजित हुए एक बार मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। ये पूरा वाकया 5 तारीख को नहीं शुरू हुआ है, ये पूरा वाकया तब शुरू हुआ है जब एक बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, एक बहुत बड़े चंक ने कहा कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हाँ हम फीस वापसी की लड़ाई के साथ हैं, हो सकता है हमारी डिमांड वो हो, पर हम अपने सेमेस्टर को बर्बाद नहीं होने देंगे। वो चंक था जो जा रहा था रजिस्ट्रेशन करवाने। 3 तारीख को अटैक हुआ है, 4 तारीख को अटैक हुआ है, 5 तारीख को अटैक हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तीनों दिनों पे अपनी प्रेस रिलीज मीडिया से साझा करी थी। हम कह रहे थे कि हमारे लोगों पे अटैक हुआ है। मनीष जांगेड़, हमारी यूनियन जो हमारी यूनिट है उसके सेक्रेटरी, उनको कमरे में घुसने के बाद 6-7 लोगों ने अटैक किया। 11 लोग एम्स में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एडमिट हुए थे। जो निंदा हुई उसको इतने उत्तेजित होने के बाद लास्ट में अगर हम कंडेम कर दें तो उससे नहीं होता है सर। आप सब लोग मिलकर हमारी एक कैंपस की इस जो एक कैंपस में एनवायरमेंट है उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उसमें आपने पूरा वातावरण बर्बाद कर दिया है। उस नाते से मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पे आपने अभी कही, क्या किसी को एग्जाम देने से रोकना या क्या किसी को रजिस्ट्रेशन करने से रोकना ठीक है या गलत है? इसका जवाब एक बार बताइए, क्या व्हाट्सएप पे एग्जाम लिया जा सकता है? एग्जामिनेशन इज एन एकेडमिक मैटर, इट इज गवर्न्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल। वाइस चांसलर ने एकेडमिक काउंसिल से उसकी परमिशन ली, वो एग्जामिनेशन सिस्टम को फार्स बनाएगा। तो क्या सर नकाब पोस्ट लोग फार्स बनाएगा? सर्वर को कब्जा लेंगे? नकाब पोस्ट लोग कंप्यूटर तोड़ेंगे, प्रॉपर्टी तोड़ेगी यूनिवर्सिटी की, लोगों को मारेंगे? नहीं, मुझे बताइए, क्या नकाब पोस्ट लोग लोगों के सिर फाड़ेंगे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल काटेंगे? ये हुआ ना, ये सब कुछ अगर वो हुआ है वो भी गलत है, और जो इन्होंने हमला करवाया वो भी गलत है। नहीं है, हुआ है, वही हुआ है। इन्होंने हमला करवाया पुलिस की कनाइवंश से। बहुत बढ़िया। किसने हमला कराया? एबीवीपी और उनके लोगों। बहुत बढ़िया। एबीवीपी ने आपने बोला, पर एबीवीपी के तो अपने 11 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मैं तो सर फटे इनके लोग। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, वो छात्र
छात्र नहीं है। ये भी गलत सर, मैं वो भी गलत, ये भी गलत। मैं तो अभी भी कह रहा हूं एज ए प्रोफेसर, एक बात में दोनों हमलेबाजी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में बैठ के समझौते से बात करो। शाहनवाज हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। पुलिस की अटैक करवाया है शाहनवाज हुसैन, ये प्री प्लान बढ़ोतरी का आंदोलन बैठ गया। फीस बढ़ोतरी का आंदोलन करिए, लेकिन जो छात्र एडमिशन लेते थे उनको रोकने की क्या जरूरत है? देखने के लिए उन्हीं को रोकने के लिए तो पूरा गेम हुआ है। शाहनवाज हुसैन बंदे होंगे, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, जवाब ये इन्हीं के बंदे ऐसे बेचते हैं। इन्हीं के लोग इन्हीं को मारेंगे आकर, ये ऐसे ही करते हैं, इन्हीं के लोग इन्हीं को मारेंगे आकर, ऐसे ही करते रहे। हम जाते हैं, सर फोड़ते हैं, हमारे बड़ा कोई उनके हाथ टूटे हुए, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग है उनको, हमने खुद मार दिया सबको। में तो आपने मारा है रामदास कॉलेज में। मैं आपसे हाथ जोड़ के दिल्ली विश्वविद्यालय के जमीन पे आके जेल में रहिए ना। किसने गालियां दी? आपके प्रेसिडेंट ने दी ना। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, आप अगले साल चुनाव लड़ लीजिए, 200 का चुनाव लड़ लीजिए, एक्टिविस्ट की तरह बातें कर रहे हैं। मौका दीजिए ना बोलने का, मैं जवाब देता हूं आपको। मैं भी तो जवाब दे रहा हूं, नकाबपोश जो लोग हैं इनको जवाब भी दे रहा हूं सर। मैं भी तो बेटे जवाब ही दे रहा हूं। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, हाथ जोड़, एक बार आप मेरे को मौका दीजिए। जो नकाबपोश लोग हैं उनको समझना पड़ेगा ये कौन लोग हैं। ये वही नकाबपोश लोग हैं, ये वही नकाबपोश लोग हैं जो जामिया में भी निकल के आते हैं, ये वही नकाबपोश लोग हैं जो एमयू में भी निकल के आते हैं, देश के सभी यूनिवर्सिटीज में निकल के आते हैं। और पहचान क्या, जो पहचान हुई है वो भी मैं बता देता हूं। आयशी घोष, जेएनयूएसयू की आयशी घोष का विजुअल भी आया है सामने, लोगों को आयशी घोष का विजुअल, डॉक्टर नहीं वो विजुअल है, वो देखिए आयशी घोष का विजुअल है, आयशी घोष का विजुअल है, नकाबपोशों के साथ घूम रही है, वो लीडर है, बिल्कुल नहीं, क्या अटैक कर रही है स्टूडेंट्स पे। किस स्टूडेंट पर अटैक किया दिखा दो। नहीं वो लेकर जा रहे हैं नकाबपोशों के साथ, नकाबपोशों के साथ जा रही है वो, नकाबपोश लोगों के साथ। सर आप शाम को पार्क में टहलने जाते हैं नकाबपोश लोगों के साथ, आप क्या करते हैं नकाबपोश लोगों के साथ? आप अटैक करते हैं नकाबपोश लोगों के साथ। नजीब गायब कर दिया वहां, नजीब गायब हो गया। आप कैसे गायब हो गया? आप 50 साल पुराना इशू लेके आओ, आप 50 साल नकाब पहन के नहीं जाएंगे तो क्या तुम मारो? आइसोलेट किए, कल आपने साबरमती में आइसोलेट करके कमरों के शीशे तोड़े। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। उन 11 पे आपकी कोई सिंपैथी नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जब वो हॉस्पिटल में गए नहीं है सर आपकी सिंपैथी। बच्चा घायल हुआ है, गलत है। सिंपैथी नहीं है केरल में उन लोगों की जो मर रहे हैं वामपंथ से। बिल्कुल गलत। वामपंथ इक्वल टू वायलेंस। टीचर हमारे लिए सारे बच्चे बराबर। बिल्कुल आपके सारे बच्चे बराबर है। डी राजा अस्पताल गए थे, वो क्या उन 11 बच्चों से भी मिले या डी राजा अस्पताल नहीं गए, जेएनयू गए थे। नहीं गए, प्रियंका गांधी गई थी, मेरे सामने थी, मैं 11 लोगों को लेके एम्स में खड़ा था, मेरे पास वीडियो है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी से रिक्वेस्ट की कि मैम हमें एसएफआई ऐसा के लोगों ने आके मारा है, वो मुंह मोड़ के चली गई। उनके साथ डॉक्टर्स की ब्रिगेड थी जो बता रही थी कि कौन लोग हैं उनके साथ। क्या अगर 11 एबीवीपी के छात्र पिटेंगे तो उनको देखने के लिए कोई नेता नहीं जाएगा, अगर दूसरे पिटेंगे तो उनको देखने के लिए जाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, बतौर कांग्रेस के समर्थक आप मुझे बताइए, जो पहले हुआ, जो रविवार को हुआ, दोनों गलत थे, लेकिन क्या जो छात्र पढ़ना चाहते थे उनको भी रोकना क्या सही है? वो किसने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? ऑप्टिकल फाइबर केबल काटी, तकलीफ क्या थी? आधा मिनट लूंगा जी, 40 सेकंड आपके हैं, 50 सेकंड आपके। आपने एक वीडियो चलाया जिसमें आपने दिखाया कि वो आयशी घोष जो है वो नकाबपोशों के साथ है। अमीश देवगन जी, आप और आपका चैनल जिम्मेदारी लेता है उस वीडियो की? हम लेते हैं सर, हमने ट्वीट करी है। आप बीच में नहीं बोलेंगे, करती है जिम्मेदारी। एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं यादव जी आपके पास भी आऊंगा। नहीं, ये विजुअल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, आप देखिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल चल रहा है वो वीडियो। अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिकली ये अवेलेबल है, ये जेएनएसयू ने खुद ट्वीट करा वीडियो, जेएनएसयू ने खुद ट्वीट करा। बेटा आप बीच में मत बोलिएगा, ठीक है, वरना मैं अभी छीछा लेदर कर दूंगा एबीवीपी की सारी डिटेल। आप कर दीजिए सर, धमकी मत दीजिए, अकेला स्टूडेंट उस पैनल पे धमकाइए मत सर। आप लोग बड़े लोग होंगे, मेरे को डराइए मत भैया। मेरे को थोड़ा स्टूडेंट बैठा मेरे को थोड़ा डंडे खाने, डंडे नहीं खाने। हम कैंपसेस में लड़ाई लड़ रहे हैं सर, मेरे को धमकाइए मत। बोल रहा हूँ कि बीच में ना बोले, ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं इसी तरह का जवाब दूंगा। आप बीच में पहले बोलना बंद करिए। देखिए अमीश जी, ये वीडियो अवेलेबल है, दुनिया भर के वीडियो अवेलेबल है, और उसमें वो वीडियो भी अवेलेबल है। पर आपको जब ये नकाबपोश जा रहे हैं, जब ये नकाबपोश जा रहे हैं, जिसमें आप तो पुलिस वाले दोषी बता रहे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं, देखिए एक एबीवीपी, एक सेकंड, एबीवीपी दोषी है, प्रूफ दिखाइए आप बिल्कुल दिखाइए, लाइव आपके पास है, अगले 40 मिनट आपके पास है, 50 मिनट आपके पास है। आपने बोला एबीवीपी को आप प्रूफ दिखाइए, बात खत्म हो गई। आपने बोला मैं छिछाली दर कर दूंगा छात्र की, यहाँ पर ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर। अब आओ आने दीजिए ना बात। नहीं करने दीजिए ना। अभी 40 मिनट क्या करेंगे और 4 सेकंड क्या करेंगे? ये नहीं बोल सकते अपनी बात। मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं?
मैंने कहा था आधा मिनट, किसी ने 30 सेकंड नहीं बोलने दिया। 50 सेकंड में क्यों बोल रहे? सर, आप डिरेल मत करिए खुद अपना डिबेट, मेरे को बोल लेने दीजिए। और आप पे भी आऊंगा यादव साहब। देखिए जनाब, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और उसके अंदर जब पुलिस ने एस्कॉर्ट करके इन लोगों को बाहर निकाला, बीच में नहीं बोली, अब वो भी अवेलेबल है। भारत माता की जय लगाते हुए नारे भी हैं, जो मान के चलते हैं कौन लगाते हैं, इनके हिसाब से टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं लगे। बीच में मत बोलिए, आप लोग बहुत बोल चुके जेएनयू में, थोड़ा सुनने का धीरज धरे। सर, शाहनवाज हुसैन साहब, आपका बच्चा एबीवीपी का यहां बैठ के चीख रहा है कि 4 दिन से, पहली तारीख से वहां पे उनको मारा जा रहा है। आपने क्या किया? आपकी इंटेलिजेंस ने क्या किया? अमित शाह ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने क्या किया इन एबीवीपी वालों के लिए? 5 बजे 50 गुंडे घुसते अंदर, 50 गुंडे, पता नहीं किसके गुंडे, मान के चलते किसके पता नहीं, पाकिस्तान से आए थे ये मान लेते हैं। 5:30 बजे पुलिस को डिस्ट्रेस कॉल जाता है, शुरू होती नहीं, नहीं रुकिए, पूरा बताओ। शाहनवाज हुसैन साहब 5:30 बजे से पुलिस को डिस्ट्रेस कॉल जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, जवाब दीजिए। जब वहां वाजिब सवाल है, 45 मिनट, जब वहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप लोग योगेंद्र यादव या परमिशन देती है। आप लोग सबसे पहले कैसे खबर होती है आपको? सर, ये 1.5 घंटा बच्चों के साथ पिटाई हो रही थी, तो आप क्यों नहीं खेल बच्चों में भेदभाव करिए? छात्रों को कभी आप दूसरा काम करते हैं, मत करिए, टेबल टूट जाएगा हमारा। तो सिर्फ वामपंथी निशान जी, आपने सवाल पूछ लिया। एक सेकंड निशान जी, सवाल हो गया आपका ना? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 2.5 मिनट लंबा सवाल नहीं हो सकता। वो छात्रों को भेदभाव के नजरिए से मालूम चलता है खूनी खेल। शाहनवाज हुसैन, ये खूनी खेल खेलने का काम बंद कीजिए। एक सेकंड क्यों पुलिस आपने बोला ये निशांत वर्मा, ये तरीका नहीं हो सकता। बच्चों को बोलने का मना कर दिया, बैठ के आपने बच्चों को पढ़ने में रोकना चाहते हैं। को क्या बनाना चाहते हैं वहाँ के? वो कोमल शर्मा का आईडीयू वाली सारे प्रूफ आ चुके हैं। अगर आपकी बात माननी है, अगर आपकी बात माननी है कि सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे आयशी घोष तो थी, आयशी घोष तो थी नकाबपोशों के साथ उस वीडियो की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ले रहा हूं मैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, एक सेकंड लेकिन निशांत हुआ, आपने बोला निशांत नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, ये भाषण नहीं है आपका, बोला आपने वक्त तो 4 घंटा नहीं, 4 दिन पहले भी ये सब कुछ हुआ था। नकाब पोषण है, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी तोड़ी थी, ये सच है। और आप एक सेकंड शांत बैठिए, ऑडियो ऑन करिए। पीसीआर पुट इज ऑडियो डाउन नाउ, नॉट फेयर। शाहनवाज हुसैन रिप्लाई। देखिए, मैं वर्मा जी से बहुत आदर के साथ पूछता हूं, कम से कम डिबेट में तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, जबान की हिंसा हो रही है। अरे हमारा टेबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संस्कार वाला संगठन है, वहाँ हिंसा की तरफ वो बच्चे बढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। क्या बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में वामपंथी लोग उसको पढ़ने से रोकेंगे? यूनिवर्सिटी में आप कहते हैं फीस नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि गरीब घर के छात्र हैं, तो गरीब घर के छात्र जो आए हैं वो सिर्फ आंदोलन के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं? वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको बाथरूम ले जाकर मारा है, उनके जो छात्र हैं छात्राओं तक को मारा है। और वो अगर हॉस्पिटल में है तुरंत हिंसा होती है, 10 मिनट में राजा साहब पहुंचते हैं, योगेंद्र यादव जी पहुंच जाते हैं, आप लोग पूरे देश में हंगामा कर देते हैं, बिना जांच के आप आरोप लगा देते हैं। एक तरफ कह रहे हैं, वर्मा जी सुन लीजिए, माननीय वर्मा जी, आपने कहा कि जामिया में पुलिस क्यों गई, ये कहते रहते थे अमीश देवगन जी के शो में। आज कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं आई? पुलिस जाए तब एतराज, पुलिस नहीं जाए तब एतराज। आपका काम है निंदा करना, निंदा। शाहनवाज जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, दिनेश शाहनवाज साहब, पहली बात तो डी राजा वहाँ 9:45 पहुंचे हैं, क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेशन में उनसे बात हुई, उससे पहले वहाँ योगेंद्र यादव पहुंच गए थे।
उससे पहले वहाँ आपके 30-35 लोग आउटसाइडर वहाँ पहुंच गए थे। एक वीडियो भी आ गया था रोते हुए, वीडियो आ गए थे और वो कह रहे थे गोली मारो सालों को। 3 बार योगेंद्र यादव को धक्का देके गिराया, 1 बार डी राजा को धक्का दिया। और पुलिस वाले कह रहे हैं योगेंद्र यादव तुम जाओ यहाँ से, उन स्टूडेंट को नहीं जाने को कह रहे जो भारत माता की जय कह रहे हैं। और वो बच्चे जो रॉड लेके बाहर निकले हैं उनको पुलिस के सामने निकले, उनको अरेस्ट नहीं किया। और पुलिस को पता था कि ये शाहजहां सिंह स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं, वहां से 25-30 लोग इकट्ठे हो गए आ रहे हैं, 12 से 15 लोग ICSR के गेट पे इकट्ठे हो गए हैं, 15 से 16 लोग तीसरे गेट पे इकट्ठे हो गए हैं। ये तो उनको पता था ना, पुलिस तो चाहती थी उनको वहीं रोक सकती थी ना, पुलिस को ये इंफॉर्मेशन थी। अगर इतनी ईमानदारी है तो पुलिस अपने कंट्रोल रूम के कॉल डिटेल्स को पब्लिक कर दे, पुलिस अपने कंट्रोल रूम के कॉल डिटेल्स को पब्लिक कर दे। मैं रंधावा साहब को न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल से चैलेंज करता हूं, ये बताना चाहिए ना। एक एक करके सब जवाब देंगे, ठीक है। अब यादव साहब की बारी है, सिद्धार्थ यादव। क्योंकि आपको चैलेंज किया गया, बड़ी सारी बातों को लेकर छिछालीदर करने की भी बात की गई, अब आपका मौका है, आप जवाब जी। अकेले स्टूडेंट को इस पूरे स्टूडेंट डिबेट पे मौका दिया जा रहा है। सबसे बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देना। बड़ी बड़ी बात करी गई, टेबल को बड़ा तेज पीटा गया, मुझे कहा गया छिछालेदार कर दिया जाऊंगा मैं, यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। पर मैं एक बात छोटी रिक्वेस्ट के नाते कहता हूं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना सर, ये थोड़ी इनोसेंट होती है। आपने एक लड़की का नाम ले दिया नेशनल टेलीविजन पे, जिसको आपने क्लेम कर दिया कि वो लड़की है उस प्रोटेस्ट में, आप जानते नहीं है सुबह से उसके साथ क्या बीत रही है। आप सोशल मीडिया के उन लोगों की तरह हो चुके हैं आज नेशनल टेलीविजन पे आके बैठ के, जो किसी को भी क्लेम कर देते हैं, किसी को भी क्लेम कर देते हैं कि ये व्यक्ति वो है। वो लड़की दिल्ली से बाहर की, आज उसके पेरेंट्स पर उसे बोलने दीजिए। आप कैंपस में भी बोल रहा था, आप चुप थे, नहीं थे ना, चुप हो गए थे वो जब मैंने बोला मुझे छात्र राजनीति मत दिखाइए। आप इंसाइट कर रहे हैं निशांत वर्मा, यू आर इंसाइटिंग हिम नाउ, डोंट डू दिस। ये मत करिए। मैं इतना सा कहूंगा सर, मैं इतना सा कहूंगा, आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, मैं इतना सी आपसे बात कहूंगा, कई बार हमें कहने से पहले बहुत चीजों को सोचना चाहिए कि उसका इंपैक्ट क्या है। आज आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, आपने एक बार भी कंडेम नहीं किया, साथ नहीं दिया उन स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं। आपने एक बार भी साथ नहीं दिया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एग्जाम बॉयकॉट की कॉल के बावजूद एग्जाम दिए थे। नहीं साथ दिया आपने उनका जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। आपने उन नकाबपोश लोगों को, वैसे आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो जिस आपका जो राहुल गांधी जी आपको जो आपका राहुल गांधी डिबेट क्या है सर, राहुल गांधी की प्रोसेस पे है या आप लोगों के जो लेफ्ट वायलेंस है, वायलेंस के प्रोटेस्ट पे आज का डिबेट किस पे आपको कैसे होती है? आप रजिस्ट्रेशन पे तो मैं भी बोल सकता हूं, आप सुनिए इस बात को, ये झूठ बोलना बंद करिए, हिम्मत रखिए सुनने की, आप लोग ये चीज करके सुनने की, आप लोग मैं बताता हूं आपको, ये बेकार की बातें बंद करिए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पे डिबेट नहीं है, यहाँ पे जो वायलेंस हुई, जो नकाबपोश लोग हुए, राहुल गांधी जी से सीख के आइए क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी, आप उनसे पूछ के आइए, अमित शाह की बात करो ना, उनको पता होता है क्या बोलना है, ना आपको कंटेक्स्ट पता लड़ाई की हुई है। आप लोग उठते हो लठ लेके लोगों को मारने के लिए, ऐसे नहीं होता कैंपस में। एबीवीपी के लोग 4 दिन से रो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, मैं आपकी बात कर रहा हूं, 4 दिन से आपने बताया टेलीविजन पे कि आप रो रहे हैं कि वहां पे हिंसा हो रही है। शाहनवाज हुसैन, आपके अमित शाह, गृह मंत्री, जिनके पास दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्या कर रहे हैं बताइए? आप जवाब भी दे दीजिए ना, इधर आइए, बैठ जाइए, जवाब दे दीजिए देश को। बोलने तो देंगे नहीं आप, बोलने तो देंगे नहीं आप। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं वर्मा जी, आपके रोने को आप कह देते हैं अरे सर नहीं जा रहा है, क्यों आ गई यहाँ कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं, जब आप लोग चाहते क्या है ये देश को बताइए, यूनिवर्सिटी क्या बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं कि नहीं, बच्चों को अपने पढ़ने के लिए आप भी बात सुनिए, अपनी राजनीतिक अगर एबीवीपी है, अगर एबीवीपी है तो एनएसयूआई और एसएफआई भी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस देश का बड़ा हिस्सा है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक सेकंड, एक शांत बैठेंगे, एक पूरे देश से आप लोग खत्म हो गए, तो जेएनयू के बच्चों के कंधे पर दुकान चलाना ये दुर्भाग्य है। आपकी वो मासूम बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं। आपने 70 सालों में राजनीतिक रोटी का क्या किया है, आपने क्या किया? फेमस हुए थे बताइए, रविशंकर प्रसाद, कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशांत वर्मा, प्रकाश जावड़ेकर शोर मचाते रहिए। उस समय छात्र नेता थे, आंदोलन से लेकर इन्होंने Now this is not done. शोएब जवाई की बात चाहिए, शोएब जवाई को शो करिए। शोएब जवाई, मेरा सीधा सवाल है, रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए ये सारा तूफान खड़ा किया गया, रजिस्ट्रेशन को कौन रुकवाना चाहता था? लेफ्ट के छात्र। अमीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं याद रहा आपको। अब थोड़ा 1 मिनट अनइंटरप्टेड बिल्कुल मिलेगा अनइंटरप्टेड। देखिए अमीश जी,
कल जब डी राजा साहब वहाँ जेएनयू पहुँचे हैं तो 9 बजे के करीब मैं भी वहाँ पहुँच गया था और डी राजा साहब मेरे साथ ही थे। जब हम पहुँचे थे तो योगेंद्र यादव जी की जो है पिटाई चल रही थी, कुछ लोग वो उनके आंखों पे फर्जी बातें नहीं करेंगे आप, घुसा मारा, झूठ नहीं बोलेंगे। योगेंद्र यादव की पिटाई नहीं हुई, दिनेश वार्ष्णेय भी यहाँ पर है, फिर झूठी बातें। उनके आंखों पे मारा गया और एक वीडियो दिखाइए पिटाई का। आपने नहीं, मैं बता रहा हूँ, योगेंद्र यादव की पिटाई का एक वीडियो दिखाइए। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोग दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। अमीश जी दिखाइए, दीजिए। अमीश जी जब तक योगेंद्र यादव गए और जब तक वो वहां से गए, पिटाई दिखाइए। 3 बार चोट मारी, उनको धक्का दिया है। और पुलिस योगेंद्र यादव को कह रही है आप चले जाओ, और जो बंदे गोली मारे उनको जाने को नहीं कह रही है। और पिटाई में फर्क दिखाइए आप, बिल्कुल गिराया उनको, गिराया जानबूझ के, गिराया। मैं ये नहीं जानता कौन थे, वो आउट नहीं थे जो वहाँ पे भारत माता की किनारे लगा रहे। सर ये पिटाई सर, ये मैं 25 मिनट के बाद आया हूँ आपके डिबेट में, आपने मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। देखिए अमीश जी, मेरा ये कहना है कि बेटियां पढ़ने आई हैं, अब बेटियां डर के वापस जा रही है। अगर ठीक है वहाँ इंटरनेट के केबल काटे गए, उनका विरोध चल रहा था, तो क्या छात्रों के हाथ काट दिए जाएंगे इस रिटेलिएशन में? क्या ये जस्टिफाइबल है? कौन थे शोएब जमई? यही तो मैं बता रहा हूँ। शाम को 5:30 की केबल काटने आए थे। वो नकाबपोश कौन थे जिनको रजिस्ट्रेशन से तकलीफ थी? बिल्कुल, कहीं उन नकाबपोशों में और इन नकाबपोशों में संबंध तो नहीं है। सवाल है मेरा। मैं मान लेता हूं कि वहां पे इंटरनेट के केबल काटे गए, रजिस्ट्रेशन को रोका गया, लेकिन क्या उसके रिटेलिएशन में शाम को 5:30 बजे 400-500 की तादाद में बाहर के लोग आकर के और एबीवीपी के लोग नकाबपोश होकर के क्या छात्रों को मार देंगे? जिस तरीके से कश्मीरी छात्र हैं, एक आईसी जी, मेरे पास एक पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या तो जिसमें सब लोग, जिसमें ये व्हाट्सएप का ग्रुप है जो कि चल रहा है, जिसमें सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं बाकायदा कि भाई आप मॉल गेट से आइए, आप इस तरफ से आइए, तमाम लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है। संगीत रागी भी मेरे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं। अमीश जी, मैं कोई हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ मौजूद था रात भर, रात के 4 बजे वहाँ से आया हूँ। जो छात्रों ने आईसी घोष के सर पे जो है बैट मार दिया गया। ये स्तर मेरी बहस का नहीं है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक-एक करके आप अपनी बात रखिए ना। जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एबीवीपी का पक्ष रख रहे हैं या छात्रों का रख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा जी, आप एबीवीपी का पक्ष रख रहे हैं या छात्रों का रख रहे हैं? शोएब जमई शांत बैठो। नहीं, अगर आप छात्रों का पक्ष रखते हैं, बोल रहे थे, ये दोनों साइड से आपको दिखाना पड़ेगा ना, दोनों साइड से आपको दिखाना पड़ेगा। क्या जो छात्रों पे जो हिंसा हुई है, मैं एबीवीपी और इसका नाम नहीं ले रहा हूं, वही पूछ रहा हूं, वो नकाबपोश कौन थे? आपको वो नकाबपोश कौन थे? ये एविडेंट है, कौन थे जिन्होंने इंटरनेट उड़ाया? वो नकाबपोश कौन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? वो नकाबपोश कौन थे जिन्होंने डंडा लेकर विद्यार्थी परिषद और जेएनयू के स्टूडेंट्स को मारा? वो कौन थे नकाबपोश? और आईसी घोष को बैट से मार कर उसका सर फोड़? बिल्कुल कौन थे? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कहिए ना, उनके कपड़ों से पहचानिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं कपड़ों से पहचानने में, पहचानिए। संगीत रागी, अब जब आप 3 मिनट होगा, 3 मिनट हो गए, तसल्ली बख्शुआ, पहचानने के एक्सपर्ट हैं प्रधानमंत्री संगीत रागी, तो पहचान के बता दीजिए। संगीत रागी जवाब। बोलिए संगीत रागी। देखिए, हिंसा हुई है और हिंसा में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस हिंसा की शुरुआत किसने की। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पास सूचनाएं हैं उसके अनुसार हिंसा की शुरुआत लेफ्ट के नहीं, ये तो लेफ्ट वाले कह रहे हैं आपने करी। आप बेसिक सवाल का जवाब दीजिए जो कि इस समय महत्वपूर्ण है। आप जरा सवाल दोहराएंगे? नहीं, मेरा सवाल तो बड़ा स्पष्ट है। मेरा सवाल यह है, क्या विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इसकी शुरुआत करी जो आरोप लगाया जा रहा है? ऐसा है कि जो मुझे जानकारी है, यूनिवर्सिटी कैंपस से सब जंग का अखाड़ा बन गए? इसको देखिए, सब कोई जानता है कि जेएनयू जो है वो वामपंथ का अखाड़ा है और पिछले 6 साल से, और एक जो वामपंथ का अखाड़ा है जिसमें वहां के शिक्षक, उसके छात्र दोनों उस दिशा में काम करते रहे हैं। एक कार्डर बिल्डिंग का संस्थान भी जेएनयू रहा है शिक्षा के अतिरिक्त,
और मुझे लगता है कि 6 साल के अंदर पहली बार दक्षिण पंथ के द्वारा उनको इस पर चुनौतियां दी गई हैं, बौद्धिक तौर पर चुनौतियां दी गई हैं, संगठनात्मक तो ये मतलब बौद्धिक तौर की लड़ाई तो हिंसा की लड़ाई कैसे बन गई? बौद्धिक लड़ाई लड़िए आप उनके साथ। एक मिनट, कि हिंसा की लड़ाई को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? जरा सुन तो लीजिए पहले। जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को संगीत रागी बैठ के स्टूडियोज में। आई ऑब्जेक्ट टू इट। अरे आप सुनिए, मैं तो सुन रहा हूँ, सुनिए। अरे भाई आप पहले सुन तो लीजिए। मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बौद्धिक लड़ाई चल रही है, लेकिन ये हिंसात्मक कैसे हो गई? क्या संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी इस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं आज? आप सुनेंगे? आपने सुना कि मैंने हिंसा को जस्टिफाई किया है? आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आप पूरा बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं हो तो मैं बेतुका हो जाऊंगा। आपने 30 सेकंड्स भी आपने बातचीत नहीं सुनी है। आपकी बात मैंने 50 सेकंड सुनी। मैंने कहा कि इसकी शुरुआत वामपंथ, ऐसा है कि यदि आपको अपना नैरेटिव करना है तो आप शुरू कर दीजिए। नहीं, मेरा नैरेटिव कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वहां पर इसका मेरा नैरेटिव देश का नैरेटिव है। अरे भाई छोड़िए प्रोफेसर रागी, आपने मुझे बुलाया है बातचीत करने के लिए या सुनने के लिए? नहीं मैं तो आपको सुन रहा हूं। आपने सुनने के लिए भी बुलाया है ना। मैं अपनी बात तो रखना हूं ना। जंग चल रही है, मैं बोला कि आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस बौद्धिक जंग से। क्या इस बौद्धिक जंग में सिर फाड़ना जायज है? किसी भी तरह से फाड़े गए हो? अरे भैया, यदि आप ऐसा है, यदि आप में उतावलापन है निष्कर्ष निकालने का तो आप निकाल लीजिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपना उतावलेपन का इजहार कीजिएगा। आपने तो सीधा लेफ्ट को ब्लेम कर दिया। उतावलापन में तो आपको मैं बोल सकता हूं कि आपने सीधा, आपको पता स्वरा है, भास्कर ने अगर एबीवीपी को ब्लेम करा तो आपने लेफ्ट को ब्लेम कर दिया। स्वरा भास्कर ने 5 मिनट लगाए ब्लेम करते हुए, आपने 10 घंटे लगा दिए। बस फर्क यही है। सर मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि जेएनयू के अंदर ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले वहां के वाइस चांसलर को पीटने की हिमाकत हुई। एक डीन को 29 घंटे बंद रखा गया, और जब डीन को वहां के शिक्षक संगठनों ने वहां पर आकर के उनका बचाव नहीं किया, रादर वामपंथ से जुड़े हुए शिक्षक लोग आकर के उन्हीं छात्रों को, उपद्रवी छात्रों के साथ खड़े हो गए। वहां पर के डीन स्टूडेंट वेलफेयर को जब दौरा पड़ा बीपी का, तो उसके बाद वो 15 मिनट का रास्ता तय करने में उनको 3.5 घंटे लगे। आप कह रहे हैं एक प्रोफेसर जौहरी थे, उनको भागते गिरते हुए मैंने देखा है। आज से 10 दिन पहले उनका वीडियो जारी हुआ था। उनके पीछे एक मॉब लिंचिंग, वो कौन सी मानसिकता है? आपको लोकतंत्र के अंदर आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आपको अधिकार है। लेकिन यदि प्लीज प्रोफेसर साहब नहीं ले रहे, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए दिनेश वार्ष्णेय, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। आई चैलेंज यू, सुनिए, डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ द पीपल। टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए। प्रोफेसर जौहरी और उनको डीन साहब को बकायदा टीचर अपनी कारों में हेल्थ सेंटर ले गए, और बल्कि कल आपके लोगों ने उस एम्बुलेंस को भी तोड़ा उन्हीं रॉड से और डंडों से और आयरन रॉड से, जीकर बच्चों को तोड़ा। उनके साथ तो जेएनयू की प्रेसिडेंट थी, मजुमदार का तोड़ा, वीडियो सामने तोड़ा, प्रोफेसरों को मारा, और ये सामने चीजें दिख रहे हैं। लेकिन वार्ष्णेय साहब, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। हिंसा को देखिए, आप बौद्धिक लड़ाई लड़िए, बहुत अच्छी बात। बौद्धिक लड़ाई होने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे पॉलिटिकली साउंड होने चाहिए, देश के लिए अच्छा होता है, पर किसी हिंसा को मत बचाइए। हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कैंपस पर हिंसा तो पहले भी हुई ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। जब वीसी का घेराव हुआ, जब वीसी के कमरे को तोड़ा गया, तब हिंसा हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने हाथ से यूनिवर्सिटी के कैंपस को अरेस्ट कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने हाथ से बहुत चलाक है। अमीश जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। ललित अंबरदार, क्या जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, क्या उसको हम विचारधारा की लड़ाई करके छोड़ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एबीवीपी ने करा, जेएनयू, क्योंकि जो विजुअल सामने आया है वो हम सबके सामने है। देखिए, ऐसा है, हिंसा में जो भी उतारू आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो लेफ्ट के हो, राइट के हो, उनको कोई अधिकार नहीं हिंसा में इंडल्ज करने का। वाजिब बात। उनके पास कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो पॉइंट ब्लैंक, दैट्स पीरियड, राइट। नंबर 2, जेएनयू दुर्भाग्य से बन गया है अखाड़ा आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर का, लेकिन मैं समझता हूं कि किस परिपक्ष में देखना चाहिए। याद कीजिए, जब आप
क्या नाम था उनका, जिन्होंने वो कमीशन बिठाया था, हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके थे, लिंगडो कमीशन के आधार पे, सुब्रमण्यम, उन्होंने लिंगडो कमीशन के आधार पे यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल वर्जित है। लेकिन उसके बावजूद जब इसी जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन उनको प्रोत्साहित करने के लिए जाता है? सारे कम्युनिस्ट, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, डी राजा, क्योंकि तब बीजेपी की पीडीपी के साथ सरकार थी और इनकी मजबूरियां थी और आज तक एक जवाब दूंगा, मैं पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने अभी तक परमिशन वीडियो करके जनता को झूठा बोलते हैं। सर आप तो प्रोफेसर है, आप झूठ मत बोलो। आपके बच्चे कल आपसे पूछेंगे तो क्या ये बताओगे उनको कि प्रोफेसर को झूठ बोलना भी नहीं? बताइए क्या आम आदमी की पार्टी गवर्नमेंट के साथ, सर मुझे बोलने दीजिए ना। एक प्रोफेसर हमेशा सच्चाई के साथ रहता है और झूठ बोलना उसको बर्दाश्त नहीं होता। आपको तो ब्लेम तो मैं ज्यादा प्रोफेसर को करूंगा जो जेएनयू को आपने अखाड़ा बना दिया। आप जैसे प्रोफेसर को ब्लेम करता हूं। शिक्षा पे हमला है, जेएनयू के प्रोफेसर को मैं भी जानता हूं, पे हमला है, खुद लगाते थे, सरकारी शिक्षा पे हमला आपकी तरफ से हुआ, निजीकरण का दमला है ये सर, निजीकरण का अगर आप वहां पे पंजीकरण के रोकोगे, आप एक सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला, मैं आपसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, प्रोफेसर एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, सारा हमला। ये यार आप क्यों फिर रिटॉर्ट मोदी से झगड़ा है तो बात अलग है, मोदी से नफरत करो, इंस्टीट्यूट को बर्बाद मत कीजिए। किसने मारी आयरन रॉड? एक बार किसने, कौन लेके आया आयरन रॉड? प्रश्न करता हूं, कौन 50 लोग प्रश्न करता हूं आपसे, कैसे घुसे हैं? सर पुलिस ने जाने कैसे दिया उनको? प्रोफेसर पंजीकरण नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हो रहा है। अरे भैया पंजीकरण दो तरीके से हुआ, सुनिए आप सुनिए, हमने भी एजुकेशन की है, बात सुनो सर हमने भी नहीं बोल सकता हूँ, एग्जामिनेशन सिस्टम इज गवर्नड बाय हिंदुस्तान के खिलाफ और बोलोगे कि एजुकेशन फ्रीडम है। परीक्षा व्यवस्था कल जो हुआ है पूरा ऑर्गेनाइज था, कल जो हुआ है ऑर्गेनाइज था, एक ही टाइम पे रात भर में जागरूक था, बोलने दीजिए ना, पुराना सिस्टम है, आप उतारिए चेहरे से, बच्चों में इनको बात तो रखने का हक है, ये तो 10 सेकंड में नहीं बोल पाए अपनी बात। रॉड लेके मारोगे साहब, झूठ के बोल रहे हैं साहब, आपने अपनी बात को रखा। आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह मत बोलो। ये गलत है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो हिंसा में उतरे हैं उनको सजा होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट के हो राइट के हो, सबसे पहले ये मैंने बोला। और आप जैसे प्रोफेसर यू हैव डिवाइडेड द स्टूडेंट्स कम्युनिटी देयर। सुनिए नहीं, पर let me make his point. We have not divided मैं एक्टिविस्ट रहा हूं कॉलेज में, आप रह चुके होंगे, तो क्या आप ये जस्टिफाई करते हैं बच्चे वहां पे and the state patronage should not be given to violence. It's a fact. Delhi police comes under Amit Shah, and Amit Shah is responsible for this violence. This is the problem with you. This is responsible. Say this thing. Why police बात आ रही है? पर आप इनको थोड़ी बताएंगे इनको क्या बोल रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात आप अपनी बात रखिए सर। देखिए कल जो आपने रखा अपनी बात, जो हुआ है बिल्कुल आप इनको अलाउ तो करें, नहीं बोल सकते ना। कल जो हुआ है पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है, एक ही समय पूरी रात सर यहाँ पे हुआ हंगामा। एंड यू शुड नो, पूरे बड़े बड़े पत्रकार, उनको पत्रकारों को जामिया मिलिया में शांति होगी ना, अब जामिया मिलिया में कुछ नहीं मिल रहा उनको वहां पे, उन्होंने यहाँ पे यहाँ उपद्रव करने की कोशिश की। सुनिए आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर समझ गए आप बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप समझ गए ना क्या कह रहे हैं? यस, अरे आप बोल क्या रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जी उसी वक्त इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, मैंने अर्थव्यवस्था नहीं गिराई, मैंने बेरोजगारी सबसे ज्यादा नहीं बढ़ाई, मैंने पेट्रोल डीजल के सबसे ऊंचे दाम नहीं रखे हुए पड़ोसी देशों के मुकाबले, मैंने व्यवस्था के लेकिन जब आप आर पार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा निवेदन है तमाम पैनलिस्ट कि अपने वक्त में बात करें, अपनी बात को रखें और फिर आगे बढ़े। मैं सीधा शोएब जमाई आपका रुख करता हूं, मैं 40 सेकंड देता हूं, 40 सेकंड के बाद अपनी बात तो खुद ही पूर्ण विराम दीजिएगा, नहीं तो हमारे जो ऑडियो इंजीनियर साहब हैं वो अपने आप आपके ऑडियो को डाउन कर देंगे। उसके बाद संगीत रागी बोलेंगे, फिर शाहनवाज हुसैन और फिर निशांत वर्मा। मैं सीधा रुख करता हूं, पहले आप बोलिए शोएब जमाई। भाई जिस तरीके से योगी जी आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे हैं, अगर जेएनयू में जो जिस तरीके से ये एबीवीपी के लोगों ने पूरे हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर दिया गया है, तो क्या उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी? दूसरा सवाल ये है कि इस तरीके से पूरे देश में माहौल बना दिया गया है, क्या सरकार पूरी तरीके से छात्रों को दंगाई बनाना चाह रही है?
क्या छात्रों को जो है इस तरीके से हिंसक प्रवृत्ति का बना करके पूरे देश में अराजकता का जो माहौल फैलाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे? आप बेटियों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अगर आपके ही इशारों पर गुंडे घुस करके छात्रों को मारेंगे, उनकी लाठियों से उनकी जो है सर फोड़ दिया जाएगा? कहा हमारे छात्रों को, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी को, आपने कैसे बोल दिया नरेंद्र मोदी के इशारे पर छात्रों को मारा जाएगा? यहाँ पर तो नकाबपोश मार रहे हैं छात्रों को, वही नकाबपोश बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे थे। साफ तौर पर कहा है वही नकाबपोश, वही नकाबपोश जेएनयू की प्रेसिडेंट के साथ घूम रहे हैं, वापस लौटा दिया गया। ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा। 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड हो गए। संगीत रागी का वक्त है, संगीत रागी का वक्त है। संगीत रागी, संगीत रागी आप जवाब दीजिए, संगीत रागी का जवाब दीजिए। संगीत रागी 40 सेकंड और। देखिए अमीश, वामपंथ के विचार संस्थान में लोकतांत्रिक मतभिन्नता के लिए कोई जगह नहीं है। वैचारिक विभिन्नता का मतलब यहां पर है अपना डिक्टेटरशिप, और वो वामपंथ कायदे से आप देखेंगे तो वो एक प्रकार के डोमिनेंस में विश्वास करते हैं। उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जेएनयू एक अलग संस्थान है जो कार्डर बिल्डिंग करता है। शिक्षा के अतिरिक्त वो जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों का एक कार्डर बिल्डिंग का भी संस्थान है। और नतीजा ये है कि आप देखेंगे कि पिछले 6 साल के अंदर वामपंथ परास्त होने के बाद राजनीतिक लड़ाई जो है वो वहां की भूमि से लड़ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सरकार के सारे कामों का विरोध जो है वो जेएनयू की पृष्ठभूमि वाले लोग और जेएनयू की जमीन से शुरू होती है। इस चीज को समझ, इस चीज को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले 6 साल से चैलेंज करना शुरू किया है। ये इनको नागवार गुजरता है। 30 सेकंड दिनेश वासी, 30 सेकंड। शाहनवाज हुसैन, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण के लिए भी ये बात कह रहे हो कार्डर बिल्डिंग? और एस जयशंकर ने बोला है कि हमारे वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय नहीं होता था। बदला गैंग के, वो भी क्या बदला गैंग के आदमी, उनके लिए भी ये बात कहोगे? या आपके कम से कम 5 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उनके लिए भी ये कहोगे? देखिए, इवन पीएमओ आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो डोमिनेंस स्ट्रीम होता है वही उसका कैरेक्टर तय करता है। जी जी जी, एक सेकंड। शाहनवाज हुसैन, आप गलत बात कर रहे हो। शाहनवाज हुसैन, देखिए, जेएनयू पढ़ने के लिए बना था, न कि राजनीतिक अखाड़े के लिए बना है। वहाँ के बच्चों को पढ़ने दीजिए। आप सियासी रूप से परास्त हो चुके हैं पूरे देश में, तो पूरी तरह लेफ्ट ख़त्म हो चुका है। समुंदर के दोनों किनारों से अब तो सिर्फ बच गया है केरल के अंदर। तो आपको अगर ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन नहीं है तो जेएनयू में अपनी ज़मीन मत तलाशिए। बच्चों को शिक्षा के लिए वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं बहुत गरीब बच्चे हैं, फीस मत बढ़ाइए। तो क्या गरीब बच्चों को पढ़ने को नहीं कहेंगे? बच्चे हमारे भी हैं, पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या फीस बढ़ाने का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने देंगे? जाना चाह रहे हैं एक सरकारी विश्वविद्यालय जी चाह रहे हैं, एक सरकारी ये अनफेयर है, ये अनफेयर सर। ये बताओ ना, ये फीस बढ़ने को लेकर कोई छात्रों के सर नहीं फाड़ता। जी जी, विश्वविद्यालय पढ़ने की जगह है को कहा जाता है विश्वविद्यालय से। वास्ते साहब देखिए, अपनी टर्न पे बोलिए ना आप। ये अनफेयर है, भविष्य के अनफेयर है। ओके, मेरे को यादव आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धार्थ यादव, मैं ललित अंबरदार आपको वक्त दूंगा। सिद्धार्थ यादव, चीज की जड़ है मेरा ख्याल। आज एक सेकंड, सिद्धार्थ यादव बोल रहे हैं। आज चूंकि दिल्ली चुनाव भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो शायद हमें समझना चाहिए कि ये कल्चर क्यों बने जा रहा है। जब ये नारे लगाने की बात पहले यहाँ पे कही गई थी कि नारों पे आज तक कोई चार्जशीट नहीं करी गई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चार्जशीट तो करी गई, पर जो दिल्ली की एक सरकार थी, जो 8 फरवरी के बाद लोगों के पास मौका है कि शायद उसको बदल दें, और शायद अगर इनकी पार्टी के यंगेस्ट लीडर, मोस्ट डायनामिक लीडर राहुल गांधी आ जाएंगे तो भी उस चार्जशीट पे एक्शन हो सकता है। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो बार बार कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस से वो नहीं ले पाए हैं। जो कल्चर आपने यूनिवर्सिटीज में डेवलप कर दिया है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं लोगों को कि आप ऐसा कुछ भी करते जाइए वो ठीक है, वो गलत है सर। नकाबपोश लोग आते हैं, नकाबपोश लोग लोगों को पेपर देने से रोकते हैं, लोगों का सर फाड़ते हैं, 11 एबीपी के कार्यकर्ताओं को उसके अंदर डालते हैं, और वही नकाबपोश लोग आयशी घोष की लीडरशिप के अंदर कैंपसेस में घूम रहे हैं। आयशी घोष का वीडियो हमारे सामने है। पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन निशांत वर्मा रोका गया। रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं नकाबपोश लोगों ने रोका। तो सिमिलैरिटी क्या है, कनेक्शन क्या है, इन दोनों का लिंक क्या है? जिन्होंने रोका वो भी नकाबपोश थे, जिन्होंने मारा वो भी नकाबपोश थे। लिंक क्या है, आप एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं लिंक? आपके प्रोग्राम पे पहला मेरा स्टेटमेंट था, मैं दोहराता हूं, क्या आप और आपका चैनल उस वीडियो जिसमें आयशी घोष को दिखाया जा रहा है
क्या उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जिम्मेदारी लेके तो दिखाई रहे हैं उसको वीडियो को। ठीक है, अब आगे बोलिए, आगे बोलिए, अब मुझे बताइए ना, क्या लिंक है? नकाबपोश लोग तब भी आए थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, ऑप्टिकल फाइबर केबल तोड़ी थी, नकाबपोश लोग कल भी आए थे। अब आप मुझे लिंक क्या है, ये लिंक क्या है आप बताइए, क्या लिंक है बताइए। ये लिंक ऐसा है कि जेएनयू कल पैदा नहीं हुआ। जेएनयू एक ये सबको पता है जेएनयू कब पैदा हुआ, लिंक क्या है ये बताइए। जेएनयू कल लिंक क्या है ये बताइए। जेएनयू बहुत सेंसिटिव प्लेस है, कई तो क्या मतलब है? गुंडागर्दी होगी वहां पर? अब हम बोल रहे हैं या आप ही बोल रहे हैं? डंडे पड़ेंगे उधर, तो फिर ये बताइए, का मतलब तो ये क्या बताइए, डंडे बच्चों को मारा जाएगा? तो ये बताइए, बच्चों को मारा जाएगा? इतनी सेंसिटिव जगह है जेएनयू पूरे इंडिया के अंदर, तो पुलिस जानी चाहिए अंदर, हमेशा पुलिस रहनी चाहिए हमेशा अंदर, दिल्ली पुलिस बाहर तो रहनी चाहिए। बताइए, बाहर तो थी पुलिस, बाहर थी तो ये अंदर कैसे घुसे? तो फिर बाहर थी तो ये अंदर, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, ये शाहनवाज हुसैन आपकी पुलिस बाहर थी, अंदर कैसे गए? हुआ निशात, बाहर कैसे आए? ये क्या कहे? बिल्कुल जवाब सुनिए ना ललित। देखिए ऐसा है, आप उसको वाइडर स्पेक्ट्रम में देखिए। ललित सर एक सेकंड सर एक मिनट देखिए, ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बन गई है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो एंटी मोदी लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनको नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए हैं, वो अपना अखाड़ा चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेट मी कंप्लीट, लेट मी गिव यू व्हाई, आई विल टेल यू व्हाई। सर मैं कंप्लीट फॉर 10 सेकंड्स। आप जो कोशिश करने के, आपकी अरुंधति राय कहती है कि सरकार को 4 साल भी नहीं रुकने दो, क्या आप देते हैं बच्चों को? मेरे वक्त इतना ही है, ये वही अरुंधति राय। सर ऑडियो टाइम नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। ईशांत वर्मा, यू शुड हैव अलाउड हिम टू मेक हिज पॉइंट फॉर 30 सेकंड्स। लाख 40 सेकंड्स ही मैंने इनको दिए थे। लेकिन अरुंधति राय कहती है रंगा बिरला कुछ भी नाम दे दो, लेकिन एनपीआर में अपना नाम मत देना। लेकिन आप सोचिए, मैं निष्कर्ष में ही बोलूंगा, एक लिंक है। वही लोग जो रजिस्ट्रेशन को रोकते हैं हिंसा कर, उसको मैं हिंसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की केबल को तोड़ा जाता है, और वही लोग